छोटी सी बेटी और अपने पिताजी को समझाती है। एक सामाजिक बुराई और हमारे बीच पनप रही है, जो हर ग्राम, हर नगर, हर शहर में मिल जाएगी। वो समस्या क्या है? शराब की समस्या। तो आइए, शराब जैसी कुरीति से भी हमें बचना चाहिए। तो आइए, एक छोटी सी बेटी है और अपने पिताजी को समझाने का प्रयास कर रही है। और प्रयास क्या कर रही है? कहती है, पिताजी ये शराब छोड़ दीजिए, ये ना केवल आपके लिए हानिकारक है अपितु पूरे समाज के लिए हानिकारक है। तो आइए, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर सी रचना आप सभी के बीच। क्या लिखा कविवर ने कि औलाद वालों को इसने बेऔलाद कर दिया। इस शराब ने औलाद वालों को इसने बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आज़ाद कर दिया। औलाद वालों को इसने बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आज़ाद कर दिया। मत छूना इसे, ये जहर है ए दुनिया वालों, मत छूना इसे, ये जहर है ए दुनिया वालों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। तो आइए, बड़ी सुंदर बात लिखी क्या कि जीना है तो पापा शराब मत पीना। क्या कह रही बेटी? वो 12 साल की बेटी पिताजी को समझाती है। कहावत है ना, बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं कि अच्छी शिक्षा तो छोटों से भी ग्रहण करनी चाहिए। और बेटी कहती है, पिताजी आप नहीं जानते, जब मैं स्कूल में जाती हूँ ना, तो मेरी सहेलियाँ मुझे कह करके चिढ़ाती हैं कि वो देखो शराबी की बेटी जा रही है। ऐसे ऐसे ताने मुझे सुनने को मिलते हैं। और पिताजी, इस शराब से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। कहते हैं कि शराब अंदर और बुद्धि बाहर हो जाती है। इसलिए आओ, बड़ी सुंदर बात समझाती है क्या कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कया घर की, इसने कया घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, ओ जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। और अगली बात बड़ी सुंदर लिखी। कहते हैं, पिताजी आप बड़ी मेहनत से धूप में जाकर के पसीने बहा करके 4 पैसे कमा कर लेकर आते हो, और वो भी आप शराब की दुकान में ले आते हो। ये अच्छी बात नहीं पिताजी। और कहते हैं क्या, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, आधी से ज्यादा तो शराब में उड़ाते हो, आधी से ज्यादा तो शराब में उड़ाते हो।
शराब में उड़ाते हो, आधी से ज्यादा तो शराब में लुटाते हो। बेच दिया तूने, बेच दिया तूने अंगूठी का नगीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। और अगली बात, बेटी कहती है पिताजी से, पिताजी आप नहीं जानते कि जितना पैसा आप शराब में नष्ट करते हो ना, उतने में तो घर का राशन आ जाता है। घर में जो मेरे और भाई बहन है ना, उनकी फीस नहीं जमा हुई है, परंतु आपको इस चीज़ से फिक्र नहीं है, आपको घर की कोई चिंता नहीं, तो कर्तव्य का बोध भी कराती है और कहती है क्या, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कि उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी और भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि किसी कवि ने पंक्तियाँ लिखी थी कि जो डूबे हैं ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में, जो डूबे हैं ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में। और 1000 बार की तौबा लेकिन आते ही मैं खाना, पलट जाता है बसर उसी आदत पुरानी में, जो डूबे हैं ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में। क्योंकि इन बोतलों में जो घुसे रहते हैं ना, उनका जीवन नष्ट हो जाया करता है, इतिहास गवाही है। इसलिए कहा क्या, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कई घर की, इसने कई घर की खुशियों को जीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। और अंतिम पंक्तियां इस भजन की क्या लिखी, क्योंकि बेटी पिताजी को कहती कि पिताजी आप नहीं जानते कि हमारे घर का खर्च किस प्रकार से चल रहा है। आपको पता है माता जी, दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांज करके हमें पढ़ाती है और पिताजी को बोध कराती है कि पिताजी ने क्या गलती की है। तो अंतिम निवेदन आप सभी के बीच
बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। और बेटी अपने पिताजी को मना लेती है और पिताजी से एक वायदा करवाती है। और वादा कौन सा करवाती है माताओं बहनों सज्जनों, कि पिताजी आज ही से आप मुझे वचन दो कि आज के बाद मैं इस शराब जैसी बीमारी को हाथ नहीं लगाऊंगा। और पिताजी भी बेटी की बात सुन करके पिघल जाते हैं और एक वचन देते हैं, क्या? वादा करो आज से, वादा करो आज से, वादा करो आज से, पीऊंगा कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कहा घर की, इसने कहा घर की खुशियों को जीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना। इसने कहा घर की, ओ इसने कहा घर की खुशियों को जीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, शराब मत छूना, शराब मत पीना, शराब मत पीना। एक दो कि जीना है तो पापा शराब मत पीना। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में भी ऐसे व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं कि डूबे हैं जो ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में, और लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। हजार बार की तौबा लेकिन आते ही मैं खाना, पलट जाता है बशर उसी आदत पुरानी में, और लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। तो आइए इस शराब जैसी कुरीति से हम बचें और दूसरों को भी बचाएं।